चुड़ैल बच्चों को बहला फुसला के अंदर ले गई। अंदर पहुंचते ही चुड़ैल जोर जोर हंसने लगी। हा 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 हा, मजा आ गया। आज तो मजेदार मुलायम खाना खुद चल के मेरे घर आया है। बच्चे चुड़ैल की हंसी से बहुत डर गए कि अब क्या होगा, अब तो ये हम दोनों को खा जाएगी। काश हम जंगल ना आए होते तो बच जाते। लेकिन दादू ने तो कहानी में बताया था कि चुड़ैल शाकाहारी होती है, लेकिन ये तो शाकाहारी नहीं है। चुड़ैल ने बच्चों को खाने के लिए अपना शरीर बड़ा कर लिया और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। एक दिन पहले गिन्नी गोलू बहुत प्यारे भाई बहन थे। दोनों भाई बहन की चहक से पूरे घर का मन लगा रहता था। घर में बच्चों की किलकारियों से दादा दादी का समय ऐसे बीत जाता था कि कब दिन से रात हुई उन्हें पता ही नहीं चलता था। बच्चे रोज रात को दादा दादी के पास ही सोया करते थे, क्योंकि दादा रोज रात को मजेदार कहानियां सुनाया करते थे। कभी परियों की, कभी जानवरों की, कभी देवताओं की कहानियां सुनते सुनते गिन्नी गोलू कब सो जाते थे उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन आज बच्चे जिद करने लगे कि दादू आज चुड़ैल की कहानी सुनाओ। दादा ने कहा, नहीं बच्चों, चुड़ैल की कहानी सुनोगे तो डर जाओगे। बच्चे जिद कर रहे थे। नहीं दादू, नहीं दादू, आज सुनेंगे प्लीज दादू, एक बार सुना दीजिए प्लीज। बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए दादा ने शाकाहारी चुड़ैल की कहानी सुनाना शुरू की। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। बीच बीच में बच्चे पूछने लगते, दादू क्या चुड़ैल वाकई शाकाहारी होती है? वो किसी बच्चे को नहीं खाती? बेटा, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब केवल कहानी है बस। दादा की कहानी सुनकर बच्चों को नींद आने लगी और कहानी सुनते सुनते अगले दिन दोनों बच्चों ने सोचा कि क्यों न जंगल जाकर शाकाहारी चुड़ैल को ढूंढा जाए और उससे मिला जाए। घर वालों को बिना बताए बच्चे जंगल की ओर चल दिए और घने जंगल में जाकर चुड़ैल को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े दांतों वाली एक औरत उनको अपनी तरफ आती दिखी। गिन्नी गोलू, क्या तुम शाकाहारी चुड़ैल हो? चुड़ैल ने सोचा, अरे ये तो बहुत मासूम है, क्या चुड़ैल भी शाकाहारी होती है? अगर इनको ऐसा ही लग रहा है तो अच्छा ही है, इनको बेवकूफ बनाना सरल है। इनको बेवकूफ बनाकर अपनी गुफा में ले जाती हूँ, वहीं पकाकर खा लूंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, दोनों एकदम नरम नरम। हाँ, मैं शाकाहारी चुड़ैल हूँ, मैं केवल घास पत्ते फल खाती हूँ। क्या तुम दोनों मेरा घर देखोगे? बहुत सुंदर है। गिन्नी गोलू चुड़ैल के साथ उसका घर देखने चल देते हैं। चुड़ैल गुफा में रहती थी। गुफा में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चे गुफा के अंदर जाते हुए बहुत डर रहे थे। चुड़ैल बच्चों के डर को देखकर समझ गई कि कहीं ये वापस भाग न जाएं। वो बोली, डरो नहीं, अंदर आओ, अंदर बहुत स्वादिष्ट खाना है। अंदर केला, सेब, संतरा, बहुत सारी टॉफी, चॉकलेट सब है। आओ मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। बच्चे बहुत डर रहे थे, लेकिन उनको अपने दादू की बात याद थी कि चुड़ैल तो शाकाहारी होती है, ये हमें खाएगी नहीं। चुड़ैल बच्चों को बहला फुसला के अंदर ले गई। अंदर पहुंचते ही चुड़ैल जोर जोर हंसने लगी। हा 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 हा, मजा आ गया। आज तो मजेदार मुलायम खाना खुद चल के मेरे घर आया है। बच्चे चुड़ैल की हंसी से बहुत डर गए कि अब क्या होगा, अब तो ये हम दोनों को खा जाएगी। काश हम जंगल ना आए होते तो बच जाते। लेकिन दादू ने तो कहानी में बताया था कि चुड़ैल शाकाहारी होती है, लेकिन ये तो शाकाहारी नहीं है। चुड़ैल ने बच्चों को खाने के लिए अपना शरीर बड़ा कर लिया और बच्चे जोर जोर से रोने लगे, बचाओ बचाओ, चुड़ैल हमें खा गई। ये बोलते बोलते चौंक कर बिस्तर से उठ गए। सभी लोग बच्चों की चीख सुनकर उनके पास आ गए और समझ गए कि बच्चों ने कोई डरावना सपना देखा है। जब बच्चे पूरी तरह नींद से जागे तो समझे कि ये केवल सपना था और ये भी समझ गए थे कि बड़ों से गलत जिद नहीं करनी चाहिए।